ढेरों के जंगल की जादुई बांसुरी एक जमाने की बात है कि गांव के करीब एक घना और डरावना जंगल था। ये जंगल इतना पुराना और पुरअसरार था कि सूरज की रोशनी भी उसके अंदर कम ही पहुंचती थी। गांव वाले इस जंगल के करीब तक भी नहीं जाते थे, क्योंकि एक किस्सा मशहूर था कि जंगल में एक हुसैन लड़की रहती है जो बांसुरी बजाती है। इसकी बांसुरी की धुन इतनी दलक्ष और जादुई थी कि जो भी उसे सुनता अपना होश खो बैठता और दीवाना वार इस आवाज के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ता। मगर जो भी जंगल में जाता कभी वापस न आता। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम एड्रियान था। वो निहायत बहादुर और शिकार का शौकीन था। जब उसने जंगल और बांसुरी वाली लड़की की कहानी सुनी तो हंसने लगा। ये सब कहानियां हैं, एड्रियन बोला। मैंने कितने ही दरिंदे मारे हैं, एक लड़की की बांसुरी मुझ पर क्या असर डालेगी। इसी वक्त एक बूढ़ा गांव वाला जिसका नाम रोवन था उसके सामने आया और कहा, बेटा होश कर, इस जंगल में जाना मौत को आवाज देने के बराबर है। जो भी बांसुरी सुनता है कभी वापस नहीं आता। एड्रियन ने उसे मजाक में उड़ा दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में छोटा सा डर भी था। जैसे ही एड्रियन जंगल के अंदर दाखिल हुआ, बांसुरी की मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज इतनी दिलफरेब थी कि उसका दिल बेकाबू हो गया। अपने शिकार को भूलकर वो उस धन के पीछे बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक उसकी आंखों के सामने एक हुसैन लड़की नमोदार हुई। उसका नाम सलीना था। वो एक दरख्त के नीचे बैठी बांसुरी बजा रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। एड्रियान ने उसके पीछे चलना शुरू किया, लेकिन सेलिना खामोश रही और एक छोटी कुटिया की तरफ बढ़ गई। एड्रियन ने उसे पीछे से देखा, मगर जैसे ही वो अंदर गया, सेलिना ने दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह एड्रियन दोबारा जंगल में आया। इस बार सेलिना ने उसे अपनी कुटिया के अंदर आने दिया। वो एड्रियन को एक गिलास जूस पेश करती है। एड्रियन ने जैसे ही पिया, चंद लम्हों में वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो थोड़ा मदहोश था। सेलिना ने एड्रियन के बाजू मजबूती से बांध दिए ताकि वो फरार ना हो सके। एड्रियन ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन सेलिना खामोश रही और आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ गई। सेलिना ने किचन में जाकर छरियां और देगर औजार निकाले और बड़बड़ाने लगी। आज शिकार अच्छा मिला एड्रियन, अब तुम मेरा शिकार हो और मैं मजे से तुम्हें पीछे के खाने के लिए तैयार करूंगी। एड्रियन थोड़ा सा हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी मदहोश था। उसे छोटे छोटे गैर मामूली आवाजें सुनाई देने लगे, जैसे कोई अजीब और बरबराना हंसी या बड़बड़ाहट किचन से आ रही हो। एड्रियन आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करता है और जब थोड़ा ज्यादा होश में आता है तो वो छिपकर किचन की तरफ जाता है। वहां देखता है कि सेलिना का रूप मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। आंखें सरख, हाथ पंजों जैसे और चेहरा खौफनाक। एड्रियन ने जल्दी से फरार होने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो कदम उठाता है, इसके पांव से जमीन पर कोई चीज टकरा गई। एक छोटा सा पत्थर या शाख, जिससे एक आवाज हुई। ये आवाज सुनकर सलेना फौरन दौड़ी, गुस्से में, तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम यहां से बच के नहीं जा सकते अदरी। एड्रियन ने बेअख्तियार अल्लाह और अपने वालिदीन का वास्ता देना शुरू किया। हैरत इंगेज तौर पर जैसे ही उसने अपनी माँ का वास्ता दिया, सेलिना रख गई। छिपी हुई हकीकत और सस्पेंस सेलिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं कभी आम लड़की थी, माँ की लाडली, लेकिन माँ के मरने के बाद मेरी सौतीली माँ ने मुझ पर जादू कर दिया। गांव वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। जो भी आता है मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता, लेकिन आज तुमने मेरे जख्म खोल दिए। एड्रियन ने नरमी से कहा, सेलेना, तुम अकेली नहीं हो। तुम जैसी हुसैन और नायाब लड़की से कोई नफरत कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। सेलेना ने पहली बार किसी पर एतमाद किया। सेलेना ने एड्रियन की आंखों में सच्चाई देखी और आखिरकार उसे जाने दिया। नया आगाज अगले दिन एड्रियन घोड़े पर बैठकर सेलिना को गांव ले आया। शुरू में गांव वाले डरे, मगर जल्द ही उन्हें पता चला कि सेलिना बदरोह नहीं बल्कि एक मजलूम लड़की है। एड्रियन ने सेलिना से शादी कर ली।
गांव वालों ने उसके लिए एक नया घर बनाया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यूं एक डरावनी कहानी जादू, सस्पेंस और मोहब्बत के साथ एक खुश अंजाम पर खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो एक लम्हे के लिए भी दिल से छू गई है, एक सेकंड के लिए भी, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी और लाइक कहिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आपको इस कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।